So dear students, today we'll start with subring. So what is the definition? First of all, we have definition. Let R with respect to addition and multiplication be a ring and S be a non-empty subset of R. S हमारा एक R का non-empty set है. Then S is called a subring of R if S is itself a ring. अगर S भी हमारा ring बन जाता है with respect to सेम ऑपरेशन एज इन आर. अगर आर में जो ऑपरेशन हैं वही बाइनरी ऑपरेशन एस में यूज हो रहे हैं, देन एस इज और एस रिंग बन जाता है, मीन्स एट्स आल्सो सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज टू बी ए रिंग, देन एस इज नोन एज ए सब रिंग. बिल्कुल सेम ऐसा ही हमने किसमें पढ़ा था, सब ग्रुप्स में. तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम डेफिनेशन है. ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर. तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. एग्जांपल वन. ठीक है, ए रिंग S इज इक्वल टू 0 एंड R. ठीक है, अगर हम सिर्फ 0 ले लें, सिंगलटन से 0 एंड R सब रिंग्स ऑफ R. अगर कोई R रिंग है तो इसके दो सब रिंग्स हमेशा हमारे पास होते हैं, कि 0 और दूसरा कौन सा होगा, R. एंड दी सब रिंग्स आर नोन एज ट्रिवियल सब रिंग्स. ये मिलेंगे जब भी कोई रिंग आर है तो उसके पास ये दो सब रिंग्स होंगे ही होंगे. सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जेड है, जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये रिंग बनता है इज अ सब रिंग ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, रियल का भी सब रिंग है ये, और अगर मैं यहाँ पे रैशनल कर दूं तो उसका भी सब रिंग है. अगर रियल नंबर को लूँ तो ये किसका सब रिंग बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब रिंग बन जाएगा. तो एक एग्जांपल काफ़ी है कि जेड प्लस इज ए सब रिंग ऑफ दिस वन. नंबर 3, थर्ड एग्जांपल हमारे पास आ जाता है. कल ही हमने किया था ये जेड 6 किया था और S24. S इज इक्वल टू 0 to 4, अगर आपको याद होगा कल वाले लेक्चर में, इज ए सब रिंग ऑफ Z6 with respect to addition modulo 6 and multiplication modulo 6. तो जो ऑपरेशन यहाँ पे हैं वही ऑपरेशन किस में होंगे, S में होंगे. ठीक है, S में भी वही ऑपरेशन होंगे 0 to 4. और इसमें यूनिटी क्या रहा था, इसमें यूनिटी 4 था और इसमें यूनिटी कौन था, 1 था. तो हमने ये भी कहा था कि यूनिटी इन ए सब रिंग और रिंग में नॉट बी सेम. वो सेम हो भी सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है. एक और एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल है हमारा, उसको हमने पहले ग्रुप्स में सब ग्रुप के लिए भी किया था, अब इसके लिए करते हैं कि अगर जेड हमारा प्लस पॉजिटिव इज ए रिंग देन nz this nz is a subring. तो nz with respect to plus usual addition and usual multiplication is a subring of z plus and dot. तो देखो कितने सारे सबरिंग आप हमारे पास यहाँ से मिल जाएंगे. ये nz से इसके अगर सबरिंग्स देखने लगो आप तो इसके सबरिंग जैसे 2z है ना, 2z मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 2, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4. ठीक है, 2 n की जगह क्या ले ली हमने, 2, 4 प्लस माइनस 6 एंड सो इज ए सबरिंग ऑफ जेड. इंटीजर का सबरिंग है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. अब इंटीजर में यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1, एंड दिस इज ए रिंग विच इज विदाउट यूनिटी. तो इसमें यूनिटी है नहीं और इसमें यूनिटी है. तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ ए रिंग एंड इट्स सब रिंग्स. तो 2 ले लिया हमने, 3, 4, 5, सो मेनी सब रिंग्स यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर. These are the subrings of Z. Unity of Z is 1, means multiplicative identity is 1, और इसमें multiplicative identity हमारे पास नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाता है रिंग ऑफ Gaussian integers. रिंग ऑफ Gaussian integers means Gaussian integers को हम डिनोट करते हैं Z और ये आयोटा. This is the ring of Gaussian integers. This is of the form a plus iota b
here a and b are integers. This is a ring of Gaussian integers. That is ring of Gaussian integers is a subring of किसकी सबरिंग होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. इसमें भी ऑपरेशन कौन है? यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो दिस इज ए रिंग. इसमें ए और बी क्या लेंगे? इंटीजर्स. और कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है? कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी कहाँ से आएंगे? रियल से आएंगे. तो दिस इज द डेफिनेशन. अगर कॉम्प्लेक्स लिखना हो तो कॉम्प्लेक्स में ए प्लस आयोटा बी आता है, वेयर ए बी किससे आते हैं? रियल नंबर से. तो ये बड़े वाली रिंग होगी. और इसकी छोटे वाली रिंग कौन थी? जेड आयोटा, दी रिंग ऑफ गाशियन इंटीजर्स. उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें यूनिट्स कौन से हैं. वो आगे जब हमारे पास एग्जांपल आएगा तो इम्पोर्टेंट है फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ रिंग ऑफ गाशियन इंटीजर्स. तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स भी देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. और इसमें यूनिट्स कौन कौन से हैं. और इसमें यूनिटी तो 1 नहीं होगा. इसमें यूनिटी भी कौन होगा? 1 0 प्लस 0 1 प्लस आयोटा इंटू 0 बोथ आर इंटीजर. तो इसमें यूनिटी 1 होगा और इसमें भी यूनिटी क्या है? 1. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों में क्या है? 1 and 1. सो दिस इज वन मोर एग्जांपल. एक एग्जांपल आपने, चलो मैं बाद में आपको होमवर्क दे दूंगा, उसमें खुद देखना आपने कि इसमें रिंग, ये सब रिंग बनता है इसका या नहीं बनता है. नेक्स्ट हमारे पास एक इसका रिजल्ट बनता है. बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है जैसे हमने ग्रुप्स में किया था. और ग्रुप्स में हमने वन स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप किए थे. उसी तरह से ये रिंग का टेस्ट है. एंड दिस इज ए थ्योरम. ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस. सो ये है हमारे पास थ्योरम. ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर is a subring of R if and only if for A B belongs to S implies that A minus B belongs to S and A B belongs to S. तो A addition में जो minus B होता है that is the additive inverse of B. तो closure property भी हो रही है और साथ में inverse वाली property भी इसी में आ रही है. और second is A B belongs to S. This means S जो है वो closed है with respect to multiplication. और हमने शो ये करना है कि अगर ये सिर्फ सबरिंग है तो मुझे ये 2 प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए. तो फर्स्ट तो बड़ा ट्रिवियल है. इसका अगर हम प्रूफ दें तो क्या लिखेंगे हम? लेट एस बी ए, लेट एस विच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर बी ए सबरिंग. ठीक है. एस बी ए सबरिंग ऑफ आर, ये लिख लेंगे. नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एस बी ए सबरिंग ऑफ आर. अगर ये सबरिंग ऑफ आर है देयरफॉर बाय डेफिनेशन एस इज इटसेल्फ अ रिंग. एस अपने आप में एक रिंग होगा. अगर एस अपने आप में एक रिंग होगा तो रिंग होने के लिए मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं. नंबर 1, एस शुड बी group with respect to addition. In fact, S is abelian group with respect to addition. And number 2, multiplication is associative. And number 3, distributive laws hold. 2 distributive law होते हैं लेफ्ट एंड राइट, वो होते हैं. अब जब ये है तो एडिशन इसके ऊपर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन. और मल्टीप्लिकेशन भी इसके ऊपर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन. तो S is itself रिंग. तो ये सारी की सारी एडिटिव ग्रुप होने की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. तो अब मैं लिख देता हूं कि S is a itself a ring. Therefore, if A, B belongs to S, then अब मैं A को छोड़ देता हूं. अगर B S का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी होगा. एडिटिव माइनस B also belongs to S. अब मैं A और माइनस B S के एलिमेंट हैं तो ये कहता है अगर A और दूसरा एलिमेंट कोई S का है तो वो भी किसमें होगा? उन्हें प्रूव करना चाहिए. तो A माइनस B belongs to S and S is a group. तो ये क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. दिस इंप्लाइज दैट A प्लस माइनस बी भी S में होगा. तो यू विल गेट A माइनस बी बिलोंग्स टू S. तो ये हमने प्रूव कर दिया. ये हमने कैसे प्रूव कर दिया? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी टू बी एडिंग. फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है S इज एडिटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव ग्रुप.
एडिटिव ग्रुप होने के लिए अगर एडिटिव ग्रुप है तो बी है तो उसका इन्वर्स भी होगा, और अगर ये दो एलिमेंट हैं तो इनका जो सम होगा वो भी किस में होगा, एस में। तो सम क्या आ गया, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो अगर रिंग है तो ए माइनस बी किस में चला गया, एस में। अब हमने दूसरा बताना है कि ये क्या होना चाहिए, ए बी भी एस में होना चाहिए। तो इफ इट इज ए रिंग, तो रिंग है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसको क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड। तो दिस इज द क्लोज्ड प्रॉपर्टी, एज एस इज ए रिंग therefore S is closed with respect to multiplication, that is AB belongs to S implies that AB also belongs to S. तो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन भी कह सकते हैं इसको, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो जब रिंग है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएंगी, ये तो डायरेक्ट मिल जा रही है, इसके बाद सिर्फ बी का इनवर्स हमने शो करना है। अब इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे। कन्वर्सली में क्या होगा कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होंगी और हम इसको क्या प्रूव कर देंगे कि इट इज ए रिंग। अगर ये रिंग है और ये एस का आर का सबसेट है तो इसको हम लिखेंगे कि इट इज ए सब रिंग। तो अगर हम इसका कन्वर्सली लिखो, कन्वर्सली व्हाट इज गिवन टू यू नाउ, कन्वर्सली रिवर्स, कन्वर्सली में हमारे पास होगा if A and B belongs to S, then A minus B belongs to S and AB belongs to S। ये हमारे पास क्या आ गया, अब हमने इन दो प्रॉपर्टीज से प्रूव कर देना कि S क्या बनता है, एक सब रिंग बनता है। नो, फर्स्ट प्रॉपर्टी सीधा स्टेट फॉर्म, दिस इज नथिंग बट इट इज सब ग्रुप टेस्ट लगा देते हैं। नो, एज A B belongs to S implies that A minus B belongs to S। तो वन स्टेप टेस्ट पढ़ा था हमने सब ग्रुप में, तो दिस इंप्लाइज दैट एस इज ए सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सब ग्रुप बन जाएगा, किसका सब ग्रुप बन रहा है, ये आर का सब ग्रुप बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने इसको क्या बनाना है, इट इज ए अबिलियन सब ग्रुप। नो, एस के एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस बिलोंग्स टू आर। तो मैं यहां लिख सकता हूं एस बी A B belongs to S and S is a subset of R, therefore A B किसके एलिमेंट होंगे, R के। अगर A B R के एलिमेंट है और R रिंग है, therefore A plus B is equal to B plus A because R is a ring, so R is a abelian group with respect to addition। तो A plus B is equal to B plus A। तो मैं अगर इस R को B से हटा दूं तो मेरे पास क्या रहा, A B belongs to S, then A plus B is equal to B plus A। So this implies that S is abelian group with respect to, किसके आया था, with respect to addition। ठीक हो गया, ये abelian ग्रुप भी बन गया, S is an abelian ग्रुप। अब हमने ये शो करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन की दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी तो क्लोजर ही है, तो क्लोजर तो यहीं से आगे गिवन, नो गिवन A comma B belongs to S implies that A B belongs to S, therefore S is closed with respect to second property कौन थी, मल्टीप्लिकेशन। अब S क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब क्या रह गया, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो as S is a subset of R। अब जो एलिमेंट S के होंगे वो एलिमेंट किसके होंगे, R में, क्योंकि R रिंग है तो R में एसोसिएटिविटी भी मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी मिलेगी, तो वो एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहाँ भी मिल जाएगी, हमें S में भी मिल जाएगी। देयरफॉर एसोसिएटिविटी with respect to multiplication holds in S। Also distributive laws hold in S, and this implies that देखो मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिविटी भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, और ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो दिस इंप्लाइज दैट S is a subring
किसका है, ऑफ आर। ये सब ग्रुप आर का बनता है और विलेन सब ग्रुप बनता है। एंड दिस इज नेक्स्ट, इट इज एसोसिएटिविटी मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज मिलते हैं, क्लोजर मिलते हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज तो हो गई। तो एस इज इटसेल्फ ए रिंग एंड देयरफॉर एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। आर का क्या बन जाता है, सब रिंग। तो कई बार इसको पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन या ये स्टेप टेस्ट आपको, तो आप इसमें ज़्यादा नहीं लिखना। एक पार्ट तो बिल्कुल ट्रिवियल है और दूसरे पार्ट में थोड़ा सा हर एक प्रॉपर्टी के बारे में बता देना कि कैसे कैसे, क्यों क्लोजर हो रहा है, क्यों एसोसिएटिव हो रहा है, क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है ना, और किस तरह से ये सब रिंग बन जा रहा है। अब लिखो नोट यूनिटी ऑफ आर, यूनिटी ऑफ आर एंड यूनिटी ऑफ एस may not be same, and unity of S may not be same, ठीक है, may not be same। तो कल भी हमने एक क्वेश्चन लिखा था और इसमें लिखा था कि इन दोनों के यूनिटी सेम नहीं होते, कई बार सेम होते हैं। अभी भी हमने किया था कि गाशियन की यूनिटी 1 है और कम्प्लेक्स की यूनिटी भी क्या है, 1 है। अब लिखते हैं हम, लेट आर बी ए रिंग ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा कि लेट आर बी ए रिंग ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ओवर रियल्स। तो इस रिंग में हमारे पास ऑपरेशन कौन से हैं, 3x3 मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देन शो दैट एस एक सबसेट ली, उस मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट एक जैसे डाल दियो, सारे रियल नंबर हैं, जैसे x x x x x x, ठीक है, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो हमने शो करना है कि इज ए सब रिंग ऑफ आर। तो वो जो टेस्ट है हमारा सब रिंग का वो हम लगा देंगे। और फिर लिखा है इसने फाइंड यूनिटी इन एस। ये जो यूनिटी है, दिस यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो इसमें क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, और इसमें भी वही होगा। एडिटिव आइडेंटिटी तो सेम रहता है, हाँ यूनिटी डिफरेंट हो सकता है। यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में ये डिफरेंट कह सकता है। तो now what is S? S is this one. Obviously S is a subset of R. क्या given हो गया हमारे पास, S like this one and S is a subset of R. R ring है और ring किसकी है, मैट्रिसेस की, and S is non-empty। तो अब हम जो ग्रुप टेस्ट है उसमें कहता है if A B belongs to this one, तो if A B बिलोंग्स टू S, तो इनका जो A माइनस बी है वो भी किस में आना चाहिए, S में। तो सबसे पहले मैं A ले लेता हूँ, A इज, क्योंकि इसी तरह का होना चाहिए तो यही ले लेता हूँ, x x x x x x, एक ही रियल नंबर हर इसमें 3x3 का ये मैट्रिक्स है। और B में इसी तरह का एक और लेना है, तो y y y। आपने फर्स्ट सेक्शन में भी इस तरह का एक पढ़ा था, तो उसमें हमने 2x2 कंसीडर किया था और उसको हमने क्या बता दिया था कि दिस इज ए ग्रुप। तो ए और बी हमने ये ले लिए। अब a माइनस बी चेक कर लेते हैं, a माइनस बी, तो आप सीधे a माइनस बी क्या होगा, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई। दिस इज दी मैट्रिसेस एडिशन एंड मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन हो गया है। दिस इज x माइनस वाई और x माइनस वाई, हर एक कॉलम में से ये घटा दिया। अब x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर एंड y इज ए रियल नंबर, तो मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ x, y आर रियल। अगर x y रियल नंबर्स थे तो x माइनस वाई भी क्या होगा, रियल नंबर। तो दिस ये किसको बिलोंग कर जाएगा, s को। दिस बिलोंग्स टू s बिकॉज x माइनस वाई भी किसका है, रियल। ये रियल नंबर आना चाहिए। s के एलिमेंट क्या है, s का हर एक एलिमेंट एक जैसा है, x x x है तो x x x ही, और x कहाँ से आना चाहिए, रियल नंबर। तो x माइनस वाई क्या आया, रियल नंबर, और हर एक एलिमेंट क्या है, x माइनस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई, मीन्स सेम एलिमेंट है। तो a माइनस बी किसको बिलोंग कर गया, s को बिलोंग कर गया। तो एक पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट हमने प्रूव करना है कि इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो a और b तो हमारे यही रहेंगे। अब इनका क्या करेंगे, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे a b। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, x y x ऐसे होता है ना, x x और y y y। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3xy 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 3xy, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने
3xy हो गया। अब ये क्या S को बिलोंग करता है, तो S को मैंने देखा, हाँ सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, और जो एलिमेंट एक जैसे हैं वो कहाँ से आने चाहिए, रियल नंबर से। x और y अगर रियल नंबर हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी क्या होंगे, बिकॉज 3xy बिलोंग्स टू r। ठीक है, रियल नंबर्स ये है, रियल नंबर ये वाले r है, ये रियल नंबर्स है, ये क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और रिंग कौन था, रिंग है मैट्रिसेस का, और मैट्रिक्स के अंदर जो रखे गए हैं वो क्या रखे गए हैं, रियल नंबर्स। तो अगर x और y रियल नंबर हैं तो 3xy भी क्या है, रियल नंबर। तो ये किस में चला गया, S में चला गया, तो दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज देयरफॉर बाय रिंग टेस्ट S इज ए सब रिंग ऑफ, दिस इंप्लाइज दैट S इज ए सब रिंग। किसका सब रिंग है ये, ऑफ R का, और ये R रिंग है, और ये R किसके लिए डिनोट कर रहे हैं हम, रियल्स के लिए, ओवर रियल्स। तो ये देख लेना आपने कि अगर एक जैसा हो गया होगा। R रिंग के लिए हम सिंगल R लिख रहे हैं और इसके लिए बोल्ड कर दे रहे हैं हम इसको R, तो ये हमारे पास आ गया, इट इज रिंग। क्वेश्चन पूरा हो गया ये? नहीं, अभी हमने इसका क्या फाइंड आउट करना था, यूनिटी। तो यूनिटी का डेफिनेशन क्या होती है, यूनिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ए कोई रिंग का एलिमेंट है, उसमें हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो इस आइडेंटिटी को मैं क्या कहता हूं, यूनिटी। और इस रिंग में हम जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं, 1 के साथ डिनोट करते हैं। तो अब मैं देख लेता हूं, एक एलिमेंट लेता हूं ए बिलोंग्स टू, किसका एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ए इज एलिमेंट ऑफ द, इसका एस का करना है ना हमने, तो ए बिलोंग्स टू एस। और एक ले लेता हूं दूसरा एलिमेंट, सपोज ई, आइडेंटिटी ले लेता हूं, ई बिलोंग्स टू, ऐसे ई लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, आई नहीं लिखूंगा क्योंकि आई फिर आप 1000010 वैसा सोचना शुरू कर देंगे। ए बिलोंग्स टू एस सच दैट, सपोज कर रहा हूं मैं कि ई एक एलिमेंट है, इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू एस सच दैट ए मैंने ले लिया x x x x x x x x, ये पहले लिया हुआ है, और e मैंने ले लिया e इज इक्वल टू ई ई ई। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको y y y भी लिखना तो y y y भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। दूसरा ऐसा ऐसा है, कोई सपोज किया मैंने कि ऐसा ऐसा एक एलिमेंट है, और मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर ये आइडेंटिटी मान रहा हूं तो मुझे ये दोबारा से x आना चाहिए यहाँ पे, x x x x x x। तो इसको मैं कहूंगा, इस अगर ऐसा हो गया तो इस एलिमेंट को मैं कहूंगा कि दिस इज आइडेंटिटी, ये जो पूरा है यूनिटी, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो मैं मल्टीप्लाई पहले कर रखे हैं, तो y था तो 3xy आएगा, यहाँ 3xe 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 3xe, जरूरी नहीं ई लिखना, आपको y ठीक लग रहा था और y भी लिख सकते हैं, बस दिमाग में ये रखना कि ये जो y वाला एलिमेंट है ये क्या है, यूनिटी है। और अगर आपने x वाला यूनिटी रखना है तो यहाँ y y y आ जाएगा। ठीक है, दिस इज मैट्रिसेस, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मींस देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई करेगा 3xe इज इक्वल टू x। तो हमने तो e निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, e इज इक्वल टू 1/3, तो मेरे पास मिल जाएगा। तो कौन सा मिला गया, यूनिटी। देयरफॉर e की जगह मैं क्या लिख दूंगा, e माना था मैंने यूनिटी, और e की वैल्यू भी मिल गई, और ये रियल नंबर ही है, यस इट इज ए रियल नंबर, 1/3 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर ये नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर आता, फिर प्रॉब्लम थी। तो e इज 1/3 बिलोंग्स टू r, देयरफॉर e इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो स्मॉल e की, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 is unity. Unity means multiplicative identity in S। ठीक है, ये इसकी S की पूछी गई थी, तो S की यूनिटी थी। अगर कोई पूछता कि ये जो रिंग R थी ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ओवर रियल्स, उसमें आइडेंटिटी कौन होती है, उसमें होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होती है। तो दिस इज दी, इसलिए मैंने पहले ये लिख दिया था कि यूनिटी। वैसे तो मैंने कल भी बताया था, कल भी एक एग्जांपल किया था इसका, तो आज एक और कर दिया। एक होमवर्क मैंने ये देना आपको, लिखो
ये आपने करना जरूर है और ऐसे नहीं छोड़ देना। इसमें लिखना है, शो करना है, शो दैट एस में एलिमेंट है 0 2 4 6 8 2 4 6 8 is a subring of Z10। ये तो हम करने वाले हैं इसको, Z10 का भी एक एग्जांपल कर लेंगे इसको, पर ये रिंग बता देना आपने 0 2 4 6 8 इज ए सब रिंग ऑफ Z10। ये तो एग्जांपल बन जाएगा और इसका यूनिटी फाइंड आउट करना, उसका यूनिटी तो पता ही है 1 है Z10 में, है ना। तो आते हैं अब डेफिनेशन जीरो डिवाइसेस की, कल को थोड़ा सा मैंने बताया था इसमें। तो इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो एलिमेंट्स of a ring R such that their product is equal to 0, then A and B are zero divisors। ठीक है, कई बार हम ये लिखते हैं कि A नॉन जीरो बिलोंग्स टू R, है ना। अदर वे इसको राइट करने का मैथमेटिकली, if A is non-zero of a element of a ring, then there exist B, which is again non-zero, and B भी किसका एलिमेंट है, R का, और A B क्या आ जाते हैं, 0। तब हम A और B को क्या कहते हैं, जीरो डिवाइसर्स। ठीक है, अगर A भी नॉन जीरो है, B भी नॉन जीरो है, दोनों रिंग के एलिमेंट और उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए, देन A एंड B आर नोन एज जीरो डिवाइसर्स। तो हमारे पास कई रिंग्स होती हैं विद जीरो डिवाइसर्स और कई रिंग्स होती हैं विदाउट जीरो डिवाइसर्स। तो देखो, आपने रिंग ऑफ इंटीजर्स पढ़ा है, दिस इज ए रिंग, है ना, दिस इज ए रिंग। अब कोई भी इंटीजर हम लेंगे, सपोज A इज एन इंटीजर, B इज एन इंटीजर, और इसको मैंने जीरो लिख दिया, तो आप कह सकते हैं और B नॉन जीरो? नो, आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज आइदर A इज इक्वल टू जीरो और B इज इक्वल टू जीरो, लिखते हैं ना। तो कुछ एक रिंग्स में ऐसा होता है कि A B इज इक्वल टू जीरो, देन आइदर A इज इक्वल टू जीरो और B इज इक्वल टू जीरो। और कुछ रिंग्स में क्या होता है, बोथ A B आर नॉन जीरो, A भी नॉन जीरो है, B भी नॉन जीरो है, लेकिन वो क्या बन जाता है, जीरो। तो इस तरह की रिंग्स को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इनको कुछ और कहेंगे, जैसे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कहा था। उसके बाद इस तरह की रिंग्स को जिसमें A B इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज आदर A जीरो और B जीरो, इनको कहा जाता है इंटेग्रल डोमेन। तो जो Z है, इट इज इंटेग्रल डोमेन रिंग है विद दिस स्पेशल प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट इज नोन एज इंटेग्रल डोमेन। ये रिंग भी है, CRU भी है, और अब ये Z भी क्या बन जाएगी, इंटेग्रल डोमेन भी बन जाएगी। तो उसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, अभी हम आगे डेफिनेशन लिखेंगे यूनिट्स और यूनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट R बी ए रिंग विद यूनिटी, लेट R बी ए रिंग विद यूनिटी। यूनिटी मीन्स इसको आप क्या कहते हैं, 1। ठीक है, यूनिटी लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है। R इज ए रिंग विद यूनिटी, देन एन एलिमेंट एन नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, ए कर देते हैं, ए नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज यूनिट if its multiplicative inverse exists, if its multiplicative inverse exists। ठीक है, let R be a ring in a non-zero element, A is a non-zero element of R, A is non-zero element of R, and such that A inverse exist। इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे तो हम इसको क्या कह देते हैं, दिस इज ए यूनिट। अगर A का इनवर्स एग्जिस्ट कर ले, मैथमेटिकली हम इसको ये कह देते हैं कि फॉर ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B ऑफ R सच दैट A और B किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर, तभी इनवर्स होगा ना। A B अगर 1 के बराबर हो गए, इट मीन्स
व्हाट इज ए इनवर्स, ए का इनवर्स कौन है, बी। तो या तो ये बोल दो या फिर मैथमेटिकली लिख दो, ए नॉन जीरो एलिमेंट आर, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम ए को क्या कह देंगे, ए इज नोन एज यूनिट, ए इज नोन एज यूनिट इन आर। तो आर के पास कुछ एक एलिमेंट्स होंगे जो यूनिट होंगे, है ना, कुछ एक एलिमेंट होंगे जो यूनिट होंगे, लेकिन तब भी हो सकते हैं जब आर में क्या होगा, यूनिटी होगा, वन होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। अगर हम इसी में वापस जाते हैं, रिंग ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, रिंग ऑफ इंटीजर्स विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ए रिंग विद यूनिटी, और इसमें यूनिटी कौन है, वन ही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मुझे बताओ कि वन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, तो यूनिट्स क्या है इसमें, यूनिट कौन कौन से होंगे, यूनिट वो एलिमेंट होंगे जेड के जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसमें जेड में 2 ले लूं तो 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, ए बी इज इक्वल टू 1, तो ए मैंने ले लिया 2 नॉन जीरो एलिमेंट, किसके साथ मल्टीप्लाई, अगर आप बोले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 किसका एलिमेंट नहीं है, जेड का एलिमेंट नहीं है, तो 2 का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 2 यूनिट नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट कौन है इसमें, तो ये तो अपने आप में यूनिट है, ये तो बन ही जाएगा ना यूनिट, तो बन ही जाएगा यूनिट। तो वन तो जो यूनिटी है वो यूनिट भी होगा क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वन का इनवर्स कौन है, वन, इनवर्स ऑफ वन इज वन, किस इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, और -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, -1 के साथ, तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दूसरा यूनिट कौन है, -1 का इनवर्स कौन है, -1, तो इसमें 2 ही यूनिट है, वन इज 1 एंड अदर इज -1। रिंग ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास यूनिट कौन कौन से हैं, 1 एंड -1, ठीक है, यूनिट्स इन जेड प्लस मल्टीप्लाई आर 1 एंड -1, और आपने ये देखना कि 1 एंड -1 अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। तो अभी तक इतना ही काफी है, जीरो, डिवाइजर और यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट आर द इंटीग्रल्स डोमेन। तो रिंग, सब रिंग और रिंग को थोड़ा ढंग से देख लेना, दीज आर द बेसिक्स, और फिर हम इंटीग्रल डोमेन क्या है। अगर इसमें जैसे यूनिट्स है या जीरो डिवाइजर अगर नहीं समझ आया तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे लिख देना कि ये है, स्पीड तेज है तो बता देना। अगर आपने लाइव मिलना चाहते हो तो लाइव बता देना, तो लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे हम फ्राइडे को अगर हो सके तो। अगर जल्दी करनी है या वैसे भी है तो आपने मुझे लिख देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।